हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 10.2 और प्रश्नावली 10.2 जो है ये बेस्ड है पैराबोला पर। ठीक है, पैराबोला का मतलब है परवलय। ठीक, तो परवलय आपको इसमें पढ़ना है। देखिए, परवलय की डिफिनेशन क्या है? एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। ठीक है, निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता, ठीक है, और निश्चित बिंदु F को परवलय की नाभि कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पैरा का अर्थ से व बोला का अर्थ है फेंकना, अर्थात हवा में गेंद फेंकने से बना हुआ पथ। ठीक है, इसे पैराबोला कहते हैं। अब यहाँ पर ये समझिए, ये जो पथ बना हुआ है ऐसे करके, इसको ही इस पथ को ही हम लोग पैराबोला कहते हैं। ये नाभि होती है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी नियता है, ठीक है, नियता को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये नियता बनी हुई है हमारी, ये नियता है। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ देखिए एक ये चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है? जो ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हालांकि यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस बनेगा, तो वाई एक्सिस यहाँ बनेगा, ये एक्स एक्सिस है। अब इसको नाभि कहते हैं, यानी कि फोकस, और ये शीर्ष बिंदु होगा और शीर्ष बिंदु हमेशा इसके 0 0 ही रहते हैं और ये नियता बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हमें और क्या जानना है? अब यहाँ पर 4 प्रकार के पैराबोला बने। ठीक है, 1 2 और इसके बाद ये नीचे भी 2 बने हुए हैं, 3 4 प्रकार के पैराबोला हैं। अब ये चारों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चंस रिलेट करते हैं जो 10.2 में है। तो यहाँ समझिए, जो पहला पैराबोला है उसका समीकरण होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, जब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होगा उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पैराबोला यहाँ से ऐसे करके बनेगा, यहाँ मूल बिंदु को टच करते हुए। यहाँ क्या होगा? मूल बिंदु 0 0। इसका जो फोकस रहेगा, यानी कि जो नाभि रहेगी वो a,0 होगा। ठीक है, जो नियता होगा, अब देखिए नियता जब इस तरफ बन रहा है, ठीक है, जो नियता का समीकरण है जब इस तरफ है तो यहाँ तो माइनस में होता ही है, इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये सेकंड है, इसमें क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। अब -4ax है, इसका मतलब क्या है कि जो नियता होगी ये इस तरफ बनेगी और जो ये पैराबोला बनेगा ये इस तरफ बनेगा। ठीक है भाई, पहले इस तरफ मुंह खुल रहा था एक्स एक्सिस की धन दिशा में, ऐसा कह सकते हैं, एक्स अक्ष की धन दिशा में। जब यहाँ से समीकरण ऐसा होगा -4ax, तो इसका जो पैराबोला का मुंह है ये ऐसे खुलेगा, कहाँ? एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, और इसकी जो नाभि होगी फिर यहाँ पर होगी -a,0, और ये जो शीर्ष होंगे ना वो हमेशा मूल बिंदु ही रहेंगे 0 0। और जो ये नियता का समीकरण होगा चेंज हो जाएगा, फिर नियता पीछे आ जाएगी यहाँ इस तरफ, यानी कि एक्स अक्ष की धन दिशा में नियता बनेगी, तो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू +a। ठीक है, इसके अलावा ये इसका थर्ड है, तो थर्ड में क्या है? अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, अगर ऐसा समीकरण हो तब क्या होगा? तब जो ये पैराबोला है ये ऐसे ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, पैराबोला ये ऊपर की ओर बनता है और फिर इसका जो फोकस होगा क्या होगा? 0,a, यानी कि जो नाभि होगी वो 0,a हो जाएगा। और जो नियता का समीकरण होगा फिर वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू -a। ठीक, और जो शीर्ष होगा वो हमेशा मूल बिंदु पर ही रहेगा। सेम कंडीशन यहाँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब अगर जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, अगर ऐसी होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, पैराबोला जो बनेगा यानी कि y एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में, जहां पर ऋणात्मक दिशा होगी ना नीचे की ओर, वहां पर बनेगा पैराबोला। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 और -a, यानी जो फोकस हो जाएगा, जो नाभि होगी वो 0 -a हो जाएगी और जो नियता का समीकरण होगा वो y इक्वल्स टू a होगा। तो इसमें हमें इतना जानना था। ठीक है, और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा हमें ये भी इसमें देखना है कि नाभि लंबी किसे कहते हैं। ठीक है, जो ये नाभि होती है ना, तो नाभि से ऊपर ऐसे और नीचे की ओर, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग नाभि लंब कहते हैं। और नाभि लंब जो होती है ना, वो चाहे पैराबोला इस तरफ बना हो, चाहे इस तरफ या ऊपर की ओर या नीचे की ओर, हमेशा 4a ही रहती है। नाभि लंब जो होती है ना हमेशा 4a ही रहती है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा और हमें क्या जानना है? इसके अलावा अब इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट तैयार कर दिया है। ठीक है, एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो परवलय होते हैं ना उनके बारे में, शीर्ष, नाभि, नेता का समीकरण, नाभि लंब की लंबाई और उसका मुख किस तरफ को खुलना चाहिए, ये पूरा मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो 4 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? परवलय होते हैं। तो पहले परवलय की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तब ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर -4ax है तब क्या होगा? तब परवलय ऐसे बनेगा। ठीक है, अब अगर परवलय ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर है यानी कि y अक्ष की धन दिशा में है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और जब ये वाला बनेगा उस कंडीशन में क्या होगा? माइनस का 4ay। ठीक, तब ये कंडीशन बनेगी। तो मैंने ये सारे के सारे यहाँ बना दिए। अब शीर्ष देखिए सभी का 0 0 होता है, शीर्ष तो सभी का 0 0 होता है। ठीक है, अब नाभि देखिए, नाभि क्या होती है?
a,0 किसके लिए? इसके लिए। जब परवलय जो है x अक्ष की धन दिशा में बनेगा तब नाभि ये होगी, इसके लिए नाभि होगी -a,0, इसके लिए नाभि होगी 0,a और इसके लिए नाभि, ठीक है, जब ये नीचे की ओर बनेगा इसके लिए नाभि होगी 0, -a। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -a इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा? x इक्वल्स टू a, ठीक है। इसके लिए y इक्वल्स टू -a और इसके लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू a, ठीक है। एंड नाभि लंब की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4a, ये सभी के लिए होगी। अब इसकी दिशा क्या होगी? x अक्ष की धन दिशा, ठीक है, x अक्ष की धन दिशा। या कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं कि इसका अक्ष क्या होगा, तो अक्ष बता सकते हैं x अक्ष, ठीक है। अक्ष अगर पूछेंगे तो x अक्ष, इसका भी अक्ष कैसा है? x अक्ष, लेकिन इसका कैसे? x अक्ष की ऋण दिशा। अगर पूरा पूछेंगे तो हम पूरा बताएंगे, अगर आधा पूछेंगे कि दिशा बताओ तो फिर पूरी दिशा बताएंगे कि x अक्ष की ऋण दिशा। लेकिन अगर सिर्फ आधा ही पूछा है कि अक्ष बताओ तो x अक्ष, ठीक है। इसके बारे में अगर अक्ष पूछेंगे तो y अक्ष, इसका भी y अक्ष। लेकिन अब ऋण या धन दिशा, तो भाई ये धन दिशा में है और ये वाला ऋण दिशा में है, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए प्रश्नावली 10.2 में निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? नाभि के निर्देशांक यानी कि नाभि बताना है, उसके बाद परवलय का अक्ष यानी किस अक्ष पर है, x अक्ष या y अक्ष, वो बताना है, नियता का समीकरण बताना है और नाभि लंब जीवा की लंबाई यानी कि नाभि लंब क्या है वो बताना है, ठीक। तो पहला सवाल है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x और दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। तो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x एंड जो सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दिया है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। तो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 4ax, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, धन दिशा है, तो हम जानते हैं इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी इसके लिए तो क्या हो जाएगी? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इससे कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने से क्या 4a इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तुलना करने से 4a इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर a इज इक्वल्स टू 12/4, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ रही है। जब हमें a की वैल्यू पता हो गई, ठीक है, तो हमें क्या क्या पूछा था? देखिए फर्स्ट हमें तो पूछा था कि नाभि के निर्देशांक, सबसे पहले हमें नाभि पूछा था, तो नाभि के निर्देशांक लिख लें या नाभि लिख दें, नाभि काफी होगा, तो हमें पूरा लिख दे रही हूँ, नाभि के निर्देशांक, ठीक है। और सेकंड हमें क्या पूछा था? परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, ये हमें सेकंड पूछा था। एंड थर्ड में हमें पूछा था नियता का समीकरण, तो यहाँ पर नियता का समीकरण। एंड फोर्थ हमें पूछा था नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई, ठीक है, इतना कुछ हमें पूछा है। अब हम जानते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, देखिए इसके लिए ये वाला पूरा चार्ट बनेगा, ठीक है। तो पहला हमें पूछा है नाभि के निर्देशांक, नाभि का मतलब क्या? a,0, ठीक। नाभि का मतलब क्या? यहाँ से क्या लिखेंगे? a,0 और a की वैल्यू क्या आई है? 3, तो बस इसका पहला आंसर हो गया 3,0, तो इसका एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ये रहेगा, ठीक। दूसरा परवलय का अक्ष, तो यहाँ हम जानते हैं इस परवलय के लिए अक्ष क्या रहेगा? x अक्ष, ठीक है, x अक्ष। तो इसमें सिर्फ आधा ही पूछा है कि हमें अक्ष बताना है, इसमें सिर्फ अक्ष बताना है, ये नहीं बताना है कि ऋण दिशा में या फिर धन दिशा में, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x अक्ष, ठीक है, ये हो गया। अब नियता का समीकरण, तो देखिए नियता का समीकरण इसके लिए क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस का a, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस का a, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, अब देखिए a की जगह हमें 3 पुट करना है, तो यहाँ माइनस का 3, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये। अब एक और आंसर यहाँ से निकालना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, और नाभि लंब जीवा की लंबाई सभी के लिए 4a है, ठीक है। सभी के लिए जितने भी हमारे पास परवलय हैं सभी के लिए 4a है, तो यहाँ से 4 और a की जगह हमें क्या लिखना है? 3, तो 4 × 3 कितना? 12, तो एक आंसर ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, हमारे पास ये 4 आंसर आ गए, ठीक है, चारों आंसर आ गए और ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, सेकंड है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y है, तो हम जानते हैं ये जो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक मिनट, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लिखा हुआ है, ये इससे रिलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ भी प्लस है और जो हमारे पास समीकरण दे रखा है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक, अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से 4a इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 4a इक्वल्स टू 6, इसका मतलब a इक्वल्स टू 6 अपॉन 4, कट कर देंगे यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो 3/2 यानी जो a की वैल्यू आ रही है वो 3/2 आ रही है। ठीक है, अब हमें यही सारी चीजें लिखनी थी, तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें क्या करना था, नाभि के निर्देशांक। तो हम सिर्फ नाभि लिख ले रहे हैं, पूरा नहीं लिखते, नाभि लिख ले रहे हैं, और नाभि हम जानते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इस वाले जो परवलय है इसके लिए जो नाभि होती है 0, a होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 0, a, इसका मतलब 0, 3/2। तो पहला आंसर तो ये आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा हमें पूछा है परवलय का अक्ष। ठीक है, परवलय का अक्ष, तो हम जानते हैं परवलय का अक्ष हमारा क्या होगा, वाई अक्ष, क्योंकि ऊपर की ओर बना हुआ है। ठीक है, ये जो बना हुआ है परवलय, ये ऐसे ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये वाई अक्ष पे बना है, इसका मतलब जो परवलय का अक्ष हो जाएगा वो क्या रहेगा, वाई अक्ष। तो एक तो ये हो गया, और थर्ड हमें पूछा था नियता का समीकरण, तो हम डायरेक्टली यहाँ सिर्फ नियता लिख ले रहे हैं या फिर पूरे ही लिख दें, नियता का समीकरण। और नियता का समीकरण इसके लिए क्या है, y इक्वल्स टू माइनस का a। ठीक है, इसके लिए तो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू माइनस का a, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का a, और a की जगह हमें कितना लिखना है, 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3/2। एक आंसर ये, ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और एक आंसर ये हो गया। अब एक आंसर और लेना है हमें। अब क्या लिखना है, फोर्थ में नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a सभी के लिए होती है, तो यहाँ से 4 इंटू, और a की जगह हमें क्या लेना है, 3/2। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 3/2 आई, तो हमें क्या लेना है, 3/2। अब यहाँ से 2 से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ 6, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 6, यानी कि सारे के सारे आंसर आ गए। एक ये, ठीक है, यहाँ मैं टिक कर देती हूँ, एक ये और एक ये सारे आंसर कंप्लीट हो गए। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। ठीक, तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही लगभग। अब ये हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, क्योंकि यहाँ माइनस बना हुआ है इसलिए -4x। अब जो ये वाला समीकरण है ये क्या इससे रिलेट करेगा, इस वाले परवलय से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला परवलय और ये सारी कंडीशन हमें लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए -4ax और यहाँ -8, इसका मतलब क्या होगा, -4a इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 8/4, तो यहाँ कट हो गया। ठीक है, कट होने के बाद जो a की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें जो सारी चीजें निकालनी है वो क्या, पहला हमें क्या निकालना था इसमें, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक। अब नाभि के निर्देशांक इसके लिए क्या बनेंगे, ठीक है, इसके लिए नाभि के निर्देशांक क्या बनेंगे, -a,0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, -a,0, इसका मतलब क्या, माइनस का, अच्छा यहाँ 2 लेना है हमें, ओके, -2,0। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमने 2 निकाली, इसलिए यहाँ पर -2,0। इसके अलावा सेकंड में हमें क्या लेना है, परवलय का अक्ष। तो परवलय का अक्ष, और परवलय का अक्ष क्या है, एक्स अक्ष, क्योंकि ऋण दिशा में है, लेकिन ऋण या धन तो हमें पूछा नहीं है कि माइनस की ओर है या प्लस की ओर है, ये नहीं पूछा है, सिर्फ अक्ष पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। ठीक है, एंड इसके अलावा थर्ड हमें पूछा है नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण, और नियता का समीकरण x इज इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू a, और a की जगह पर हमें कितना लेना है, 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2। ठीक है, अब फोर्थ में हमें पूछा है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, और ये क्या होती है, 4a, ये सभी के लिए 4a होती है, तो 4 मल्टीप्लाई a, और a की जगह 2 लेना, यानी कि 8। ठीक है, तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, और एक आंसर ये रहा, यानी कि पूरा का पूरा ही आप चाहें तो ऐसे करके पूरा का पूरा ही आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कि पूरा ही आंसर है हमारे पास इतना, तो चाहे तो आंसर आप ऐसे डाल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे आंसर ये टिक करके दिखा सकते हैं कि ये आंसर है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 16y। ठीक है, और 5 क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। तो पहले 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, देन एक लास्ट फिर बाद में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। अब ये माइनस वाला है, तो इसका जो कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, इससे कंपेयर करेंगे।
ठीक है। इसका मतलब -4a इज इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल्स टू 16/4, यहाँ से 4 आया, यानी कि जो a की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। अब हमें क्या क्या निकालना था, फर्स्ट में निकालना था नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक, ठीक है, नाभि के निर्देशांक, और नाभि के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, 0, -a, ठीक है। इस वाले परवलय के लिए नाभि के निर्देशांक होते हैं 0, -a। फिर क्या, सेकंड में हमें क्या निकालना है, परवलय का अक्ष, तो यहाँ परवलय का अक्ष, ठीक है, परवलय का अक्ष, और परवलय का अक्ष इसका क्या हो जाएगा, y अक्ष, ठीक है। परवलय का अक्ष क्या होगा, y अक्ष, क्योंकि नीचे की ओर बना हुआ है इसलिए y अक्ष हो जाएगा। और यहाँ -a तो 0, और ये -a का मतलब यहाँ -4, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, इसका थर्ड भी लगा लेते हैं। और थर्ड में हमें पूछा है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, और नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू a और a की जगह 4 लेना है, तो ये नियता का समीकरण हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। फोर्थ रह गया इसका, और फोर्थ में क्या पूछा है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाती है, 1 मिनट, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाती है, 4a, यानी कि 4 × a की जगह 4, तो ये हो जाएगा 16, तो एक आंसर हमारा ये आ गया, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारे आंसर हो गए, ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यहाँ से क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका कंपेयर करेंगे 4ax से, ठीक है। तो फिर यहाँ से 4a इज इक्वल्स टू क्या, 10 आ जाएगा, तो फिर a इज इक्वल्स टू 10/4, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ कुछ इतना आ रहा है क्या, 5/2, a की वैल्यू 5/2 रहेगी हमारे पास, ठीक। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना था, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हमारे पास क्या रहेंगे, a, 0, ठीक है। नाभि के निर्देशांक हो गए a, 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2, 0, ठीक, ये हो गया। और सेकंड इसका क्या पूछा था, परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष, और परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, इसका x अक्ष, ठीक है, x अक्ष, क्योंकि ये x अक्ष की धन दिशा में बना हुआ है, ऐसे करके x एक्सिस पर ये ऐसे बना हुआ है, तो x अक्ष की धन दिशा में। थर्ड में पूछा था नियता का समीकरण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण, और नियता का समीकरण क्या होगा इसके लिए, x इज इक्वल्स टू माइनस का a, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस का a, तो माइनस के a की जगह क्या लिखना है, माइनस का 5/2, तो एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये। एक और रह गया इसका, फोर्थ है इसका, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, वो हमेशा 4a रहती है, ठीक है, किसी भी परवलय के लिए 4a ही रहेगी। तो यहाँ से 4 × a, और a की वैल्यू क्या है, 5/2, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ से आ गया 10, तो एक आंसर ये हो गया, और ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है x² इज इक्वल्स टू माइनस का 9y, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4ay, इससे कंपेयर करेंगे, माइनस का 4ay, इसका मतलब माइनस का 4a इज इक्वल्स टू माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 9/4, तो a की वैल्यू 9/4 हमें पूरी की पूरी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्या हो जाएगा, नाभि के निर्देशांक, बस यही चारों चीजें निकालनी है। तो नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, -a, इसका मतलब ये क्या, माइनस का 9/4, तो एक आंसर ये हो जाएगा। सेकंड इसका है परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष, और परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, y अक्ष, ठीक है, क्योंकि ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में यानी कि नीचे की ओर बनेगा, तो ये y अक्ष हो जाएगा। फिर हमें थर्ड में पूछा था नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण, और वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 9/4, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 9/4, एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। अब फोर्थ में हमें पूछा था नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या, 4a, तो 4 × a, और a की जगह 9/4, ठीक है,
ए की जगह पे क्या लेना, 9/4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 9, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक। ठीक है, तो 7 से यहाँ 12 तक जितने भी प्रश्न है उसमें क्या है, प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। परवलय का समीकरण बताना है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यानी कि जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमें परवलय का समीकरण बनाना है। ठीक, तो पहले 2 क्वेश्चंस करते हैं। 7 में क्या है, ना भी 6,0 और नियता है x = -6। ठीक, और 8वें में क्या है, ना भी जो है 0, -3 है और जो नियता है y = 3 दे रखा है। तो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें इसमें ना भी दे रखा है, ना भी है 6,0। अब जब यहाँ हमें ना भी दे रखा है तो हम जानते हैं कि जो ना भी होगी वो क्या होगी, a,0। इसके हिसाब से जो ना भी होगी वो a,0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं a की। दूसरा हमें नियता दे रखा है। ठीक है, और हमें जो नियता दे रखा है वो क्या दिया है, नियता दे रखा है x = -6 और हम जानते हैं x = -a। ये समीकरण कब बनता है, जब x अक्ष की, ठीक है, x अक्ष की कौन सी दिशा होती है, धनात्मक दिशा होती है। तो x अक्ष की धन दिशा में, धनात्मक दिशा या x अक्ष की धन दिशा, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। जब x अक्ष की धन दिशा हो गई तो फिर a की वैल्यू क्या रहेगी, 6। चाहे a की वैल्यू 6 यहाँ से निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 6, ये 1 मिनट, a की वैल्यू 6 हमने यहाँ से भी निकाली। ठीक है, a की वैल्यू क्या रहेगी, 6 हो जाएगी। अब x अक्ष की धन दिशा है, इसका मतलब जो परवलय बनेगा, ठीक है, जो परवलय बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, y² = 4ax। ठीक है, क्योंकि x अक्ष की धन दिशा में यही परवलय बनता है। तो यहाँ से y² = 4 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6, जो हमने अभी भी निकाली है। तो 6 और x ऐसे लिखा रहेगा। तो y² = यहाँ से क्या हो जाएगा, 24x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो परवलय का समीकरण ये हो जाएगा और ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब देखिए हमें ना भी दे रखी है। ना भी क्या है, 0, -3। तो जो ना भी हम जानते हैं उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर लिखें तो 0, माइनस का a कुछ ऐसा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। ठीक है, a की वैल्यू 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो नियता हमें दे रखा है उसको हमें देखना है। नियता हमें दे रखा है y = 3। इसका मतलब कि y = a। ठीक है, y = a ये कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि y अक्ष की ऋण दिशा, ऋण दिशा यानी कि नीचे की ओर, y अक्ष पर नीचे की ओर जो परवलय है वो बनेगा। तो इसका जो समीकरण होगा, तो जो परवलय होगा, परवलय कैसा बनेगा, x² = माइनस का 4ay। तो परवलय ऐसा बनेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² = माइनस का 4, a की जगह कितना ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे। तो 4 × 3 × y। तो x² = माइनस का 12y और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीर्ष जो है वो 0, 0 दे रखा है, ना भी 3, 0 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीर्ष 0, 0 एंड जो ना भी दे रखी है -2, 0 दे रखा है। तो ठीक है, पहले 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें शीर्ष दे रखा है 0, 0 और ना भी है 3, 0। ठीक, तो शीर्ष तो सभी में 0 होते हैं, शीर्ष को हम जानते हैं कि सभी में 0 होते हैं। तो फिर ना भी जो है वो क्या होती है, 3, 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा a, 0, इससे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। जब a की वैल्यू 3 है और ये पॉजिटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा परवलय होगा वो कहाँ होगा, तो परवलय जो होगा या लिख देते हैं कि परवलय x अक्ष की धन दिशा में बना है। तो x अक्ष की धन दिशा में है। ठीक है, x अक्ष की धन दिशा में परवलय है, ये हम जानते हैं। अब x अक्ष की धन दिशा के लिए समीकरण क्या होता है, y² = 4ax, ये समीकरण होता है। तो यहाँ से y² = 4 और a के लिए क्या, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x ऐसे लिखा रहेगा। तो y² = कितना हो जाएगा, 12x और ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा। और जो शीर्ष है 0, 0, तो इसके लिए भी जो शीर्ष होते हैं वो 0, 0 ही होते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शीर्ष हमको 0, 0 दे रखा है, ना भी कितनी दे रखी है, -2, 0। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, जब हमें ना भी पता है तो क्या लिखेंगे, ना भी इक्वल्स टू माइनस का a, 0। जब ये माइनस का a है, इसका मतलब क्या है कि जो परवलय होगा, ठीक है, जो परवलय होगा वो कहाँ होगा, x अक्ष की ऋण दिशा में होगा। ठीक है, ऋण दिशा में। ठीक है, परवलय जो होगा वो x अक्ष की ऋण दिशा में होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, y² = माइनस का 4ax, ये बनेगा। तो y² = 4 और a के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से
अच्छा ए की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, तो ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8x। तो यहाँ से हमारा कुछ इतना आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शीर्ष 0 0, फिर यहाँ कॉमा लगा है, 2,3 से जाता है और x अक्ष के अनुदिश है, ये हमको बोला है। सेकेंड जो 12 क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, क्या शीर्ष जो है 0 0 है, कॉमा है, फिर 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है, ये हमको बोला है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, परवलय का एक समीकरण बनाना है। ठीक, तो देखिए शीर्ष हमको पता है, शीर्ष हमको इसके दे रखे हैं कि 0,0 है, ठीक है, शीर्ष हमको पता है, और 2,3 से होकर जाता है, तो यहाँ पर ये x और ये y, इसको x y मान लेंगे फिलहाल के लिए, और अक्ष पता है हमें इसका, ठीक है, अक्ष हमें पता है कि x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है। अब जब x अक्ष है तो इसका समीकरण क्या होगा, क्या माइनस वाला समीकरण होगा या फिर प्लस वाला समीकरण होगा? भाई ये तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, या तो ये समीकरण होगा या फिर कौन सा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax, तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ये कैसे पता करेंगे? अब यहाँ जो हमें ये बिंदु दे रखे हैं, अपने पॉइंट्स देखेंगे, हमें पॉइंट्स क्या दिए हैं, 2,3, तो अगर हम चतुर्थांश बनाए, ठीक है, अब मैं आपको साइड में यहाँ चतुर्थांश बना के समझाती हूँ। अगर यहाँ क्वाड्रेंट बनाए, चतुर्थांश बनाए, तो 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, 2,3, 2 कहीं यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पर बनेगा, ऐसे करके कहीं यहाँ पर ये पॉइंट बनेंगे। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होते हैं, इसलिए हमें प्लस वाला साइन लेना है, ठीक है, इसलिए हमें ये कौन सा साइन लेना था, प्लस वाला। फिर ये साइन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 2,3 कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, अतः परवलय का समीकरण, अतः परवलय का समीकरण, और उस कंडीशन में परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या, y की जगह हमें कितना लेना है, 3, क्योंकि जो ये पॉइंट्स हैं ये x है ये y है, ठीक है, तो यहाँ से 3 लेना है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या 4 इंटू a इंटू एक्स की जगह हमें 2 लेना है, और यहाँ लिख सकते हैं कि 2,3, ठीक है, 2,3 से परवलय, परवलय, ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख दे रही हूँ, ऐसे परवलय जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ से 4 2 जा 8, एट यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो 9/8 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने कुछ इतनी निकाली। अब बस परवलय का समीकरण बना देंगे, तो परवलय, तो हमारा परवलय क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो बस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और a की जगह क्या 9/8, इसको कट कर लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ये x दिखा रहेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/2x। अब ये 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, इतना कुछ समीकरण आ रहा है हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं, देखते हैं 12 में क्या दे रखा है। हमको शीर्ष पता है 0 0, ठीक है, तो शीर्ष हमारे पास 0 0 दे रखे हैं, और जो अक्ष है वो क्या है, वो y अक्ष हमको दे रखा है, ठीक है, अक्ष जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, y अक्ष दे रखा है। अब जो y अक्ष दिया हुआ है इसका मतलब परवलय का समीकरण क्या होगा, तो समीकरण या तो ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, या फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, इन दोनों में से कोई एक समीकरण होगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम बिंदु देखेंगे, बिंदु हमारे पास क्या दे रखे हैं, जो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं वो क्या है 5,2, ठीक है। अब ये बिंदु भी कहाँ पर है, यहाँ देखिए ये बिंदु भी यही होंगे, प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे, ठीक है। जब प्रथम चतुर्थांश में है तो जो हमारा परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, परवलय कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, और इसमें परवलय कहाँ बन रहा था, इसमें प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन ये x अक्ष पर बनेगा, तो इसमें परवलय ऐसे बन रहा था, तो प्रथम चतुर्थांश इसमें भी हमें मिल गया। और यहाँ पर परवलय कैसे बनेगा, यहाँ परवलय ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ जो परवलय बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो इसमें भी तो हमें प्रथम चतुर्थांश वाला यहाँ पॉइंट मिलेगा ना, ये 5,2 वाला ये पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है हमको, ठीक, तो इसमें परवलय ऐसे बनेगा, इसका मतलब क्या है, y अक्ष की धन दिशा में, ठीक, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। तो बिंदु जो है ये कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, ये पता है हमें, अतः परवलय
का समीकरण, तो जो परवलय का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे। अगर ये कहीं ऐसे नीचे को बन जाता तो निगेटिव लेते हैं, लेकिन हमारा तो ये ऊपर की ओर बन रहा है क्योंकि जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो प्रथम चतुर्थांश में है। इसका मतलब जो परवलय प्रथम चतुर्थांश में बनना तो चाहिए कम से कम। तो ऐसे करके ऐसे बनेगा तो प्रथम चतुर्थांश से मिल तो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब x की जगह हमें कितना लेना है, 5 लेना है। ठीक है, x की जगह 5, ये x है, ये y है। इसका मतलब जो परवलय है, जो परवलय है 5,2 से होकर जा रहा है, से होकर जाता है। ये चाहे आप ये चीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तो चाहे ब्रैकेट में लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ से 4a और y की जगह कितना 2 लेना है। तो यहाँ से 5 25 और 4 दूनी 8, 8a, यहाँ 25/8 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास कुछ इतनी निकल के आई है। ठीक है, इतना। अब हमें परवलय बनाना है, तो परवलय क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और a की जगह कितना लिखना है, 25/8 और यहाँ से y, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ चला जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या 25y है तो ऐसे लिख देंगे क्या 25y, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इस प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन ही थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको ये दीर्घवृत्त इलिप्स पढ़ाऊंगी जो कि प्रश्नावली 10.3 में है। ठीक है।